आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल में जो तीनों भुजाएं होती हैं उनसे जो घिरा हुआ एरिया क्या कहलाएगा? ट्रायंगल कहलाएगा। ट्रायंगल में तीनों जो कोण होते हैं उनका मान 180 होता है, 180 डिग्री। जैसे मान लो कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अब ये एंगल में जो ए और बी वाला जो एंगल है 90 डिग्री, ये क्या दर्शाता है? हमारा समकोण, समकोण त्रिभुज दर्शाता है। समकोण त्रिभुज, इसे क्या कहेंगे हम? समकोण, समकोण त्रिभुज। अब इसे हम मेंसुरेशन के पर्पज से अगर देखें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा ए 1/2 आधार, आधार क्या है? ए, इसे हम BC लिख सकते हैं। आधार इंटू ऊंचाई AB, ठीक है। त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखो A और C, A और C इसे हम कहते हैं कर्ण, B और C इसे कहते हैं आधार, B और A इसे कहते हैं लंब। अगर जे हमें निकालना है, कर्ण निकालना हो, कर्ण क्या हो जाएगा हमारा? AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC से स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर अंडर रूट बढ़ जाएगा, तो BC प्लस AB। ठीक है, BC हमारा आधार हो गया और AB हो गया लंब। ये हो गया ट्रायंगल की बात, समकोण त्रिभुज की बात। अगर हम पढ़ें कोई भी, मान लो कोई भी त्रिभुज हो, उसकी भुजा का मान कुछ भी हो, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है। A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं, C A B। त्रिभुज में कुछ रूल होते हैं, जैसे A और B, A B प्लस B और C, B और C हमेशा बड़े होंगे किससे? A और C से, A और C से। मतलब कहने का मतलब ये है, त्रिभुज की दो भुजाएं तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होंगी, हमेशा। अगर हम इसको ले लें, B और C को ले लेते हैं, BC प्लस AC बड़ी हैं किससे? AB से। अगर हम AC ले लेते हैं, AB ले लेते हैं, तो बड़ी हो जाएगी किससे? BC से। जैसे AC प्लस AB, AC प्लस AB बड़ी है किससे? BC से। ये रूल होता है, ठीक है। दो भुजाएं तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होंगी, हमेशा, कभी भी देखना। अगर इसका हमें, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, कंपटीशन में क्वेश्चन आया कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में एक भुजा 6 है, एक भुजा 4 है और तीसरी भुजा हमें क्या करनी है? निकालनी है। तीसरी भुजा निकालनी है।
अब इसके ऑप्शन क्या थे, जैसे एक ऑप्शन हो 10 था, एक 12 था, एक 8 था, एक 2 था, ठीक, 4 ऑप्शन थे इसमें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि तीसरी भुजा क्या होगी, बता सकते हो? लगाओ दिमाग थोड़ा। इसके हिसाब से हम पता करेंगे। हमने कहा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के हमेशा बड़ी होती है। यह है ग्रेटर देन का निशान, इसे कहते हैं जिधर को मुंह खुला होता है ये हो जाता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब बड़ा, जिधर मुंह बंद होता है ये होता है छोटा, इसे कहते हैं इंग्लिश में लेस देन। देखो 6 और 4 10। अब 10 से तीसरी भुजा क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, 10 से छोटी होनी चाहिए, 10 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो 10 से छोटी कौन सी भुजाएं हैं इसमें? हमारी 2 भुजाएं हैं 10 से छोटी, 10 से छोटी 2 भुजाएं हैं हमारी। तो हम पढ़ चुके हैं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? अधिक। जैसे a प्लस बी का योग तीसरी भुजा से अधिक हो गया, a प्लस सी का योग b से अधिक हो गया, b और c का योग तीसरी भुजा a से क्या हो गया? अधिक। वहीं से हमें क्या देखना है? अंतर। a और b की भुजाओं का अंतर c की भुजा अधिक होना चाहिए, मतलब a और b का जो अंतर है 4 और 6 का अंतर क्या आ जाएगा? 2। अब 2 का मान तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। और इस वाले रूल में क्या है? a और प्लस b दो भुजाओं का मान तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। अब इसमें देखो 2 से अधिक, इसका मतलब 2 हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, मतलब 10 का मान तीसरी जो भुजा है वो कम होनी चाहिए, 10 से कम होनी चाहिए। 10 का मान तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये तो ज़्यादा है और ये 10 के बराबर है, तो एक ही ऑप्शन हो गया 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8। तो कौन सी भुजा जो निकल के आई a और b वाली? 8। इस तरीके से हम एंगल निकालते हैं, ठीक है। अगर हमें परिमाप निकालना हो, परिमाप, जैसे एक क्वेश्चन आया था परिमाप का, जैसे किसी भी ट्रायंगल का हमें परिमाप निकालना हो, मान लो ये ट्रायंगल हो गया ए बी और सी। अब इसका हमें क्या निकालना है? परिमाप, या हमें परिमाप दिया होगा। जैसे हमें परिमाप दे दिया 12 सेंटीमीटर है। अब इसमें पूछ लिया कि कौन कौन से ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। ट्रायंगल तो कई प्रकार के होते हैं ना, समद्विबाहु हो गया, समबाहु हो गया, विषमबाहु हो गया, ये 3-4 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। तो इसमें हम कौन कौन तरीके से ट्रायंगल बना सकते हैं और कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, केवल हमें अगर परिमाप दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे ट्रायंगल? देखो परिमाप क्या होता है? ट्रायंगल के तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो हमारा क्या है? 3 भुजाएं हैं, हमने भुजा मान ली ए, तीनों भुजाएं ए मान ली, तो तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप। एक की भुजा क्या कहलाएगी? 3 चक्कू 12, ठीक है। तो ए का मान कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक। अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि हमारी भुजा प्रत्येक भुजा बराबर ही हो, तो हम क्या करेंगे? पहला तो ट्रायंगल हम बना लेंगे 4,4,4। प्रत्येक भुजा 4,4,4 मतलब बराबर भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल हम ऐसे बना सकते हैं 5,4,3। ये भी एक ट्रायंगल एक हमारा बन सकता है, ठीक है। तीसरा ट्रायंगल 5,5,2, ये भी एक ट्रायंगल हम बना सकते हैं। 3 ही ट्रायंगल बना सकते हैं केवल,
अगर हमें परिमाप दिया हो, परिमाप हमें मान लो दिया है 12 दिया है, तो हम 3 ही ट्रिंगल बना सकते हैं, ज़्यादा ट्रिंगल नहीं बना सकते हैं। इसे पूछेगा अगर परिमाप दे दिया, किसी भी ट्रिंगल का परिमाप अगर तुम्हें दे दिया और पूछ लिया इसमें कितने ट्रिंगल बनेंगे, तो बताना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इनका अगर